नर्मदे हर। आज 4 दिसंबर 2025 हम कल रात्रि को पहुंच चुके थे धनेश्वर महादेव जी मंदिर मांगरोल के। पहले दत्त पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। महात्माओं ने हमें बोला कि जाना नहीं है, आज का दिन है, विश्राम करो। पूर्णिमा के दिन चलना ठीक नहीं होता, इसलिए हमने महात्मा जी की बात मानकर आज का दिन यहीं पर विश्राम करने का निर्णय लिया था। यह है धनेश्वर तीर्थ, माँ नर्मदा जी के किनारे बसा हुआ अति प्राचीन ऐसा तीर्थ है लुकेश्वर महादेव जी। और बिल्कुल इसके सामने ही बने हुए हैं धनेश्वर महादेव जी। दोनों महादेव जी के लिए नंदी महाराज अलग से बने हुए हैं, लेकिन एंट्री जो भी है वो कॉमन एंट्री है दोनों मंदिरों की। धनेश्वर महादेव जी का मंदिर, आइए आपको भी दर्शन कराते हैं भगवान धनेश्वर जी महादेव का शिवलिंग धनेश्वर महादेव जी का। ये भी काफ़ी पुरातन मंदिर है, पत्थरों से बना हुआ। ये है धनेश्वर और लुकेश्वर महादेव जी का मंदिर। ठीक उसके पीछे जटेश्वर महादेव जी का मंदिर। आइए हम दर्शन लेते हैं बाबा जटेश्वर। ये जटेश्वर महादेव जी के मंदिर के समीप ही ये विशालकाय पीपल का पेड़, और इस विशालकाय पीपल के पेड़ के तने में बसे हैं महादेव जी। इनको कमंडलेश्वर के नाम से जाना जाता है। हम लुकेश्वर और धनेश्वर मंदिर से आगे बढ़ेंगे। ये है हनुमान दादा जाती है ये गौशाला, और गौशाला के ठीक बगल में एक छोटी सी ये कुटिया, और सामने है राम जी का मंदिर। यहाँ संत महात्मा लोग रहते हैं। और जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो माँ नर्मदा जी के समीप जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। इसी रास्ते से माँ नर्मदा जी के दर्शन भी होंगे। ये आप भी करिए दर्शन माँ नर्मदा जी के। और ये है माई का किनारा। अभी हम आ चुके हैं माई के किनारे पर। अभी हम लोग धनेश्वर महादेव जी के मंदिर से अपनी यात्रा को, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए आज सवेरे सवेरे ये प्रभु जी हमारे साथ चल रहे 2 दिन से, ये यही रुकने वाले हैं अभी। और ये 2 प्रभु, एक मैया जी और प्रभु जी, इनसे हमारे आधे घंटे तक अच्छे से वार्तालाप हुआ है। नर्मदे हर प्रभु। ये मैया जी आए हैं, ये बाबा जी इंदौर से आए हैं। तो चलिए अभी निकलने का वक्त हो रहा है, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम आ पहुँचे हैं मंगलेश्वर, और यह है मंगलेश्वर स्थित मंगलेश्वर महादेव जी का मंदिर। आइए दर्शन करते हैं। ये मंदिर भी काफ़ी प्राचीन और महत्वपूर्ण ऐसा मंदिर है। ये भी शिव जी का, यहाँ पर विराजते हैं मंगलेश्वर महादेव जी। आइए दर्शन करते हैं। ये हम लोग आ चुके हैं मंगलेश्वर महादेव जी के मंदिर में। ये है वो स्थान। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर, आप भी दर्शन कर लीजिएगा, हम भी दर्शन करते हैं। ये है मंगलेश्वर महादेव जी। अभी हम इस मंदिर के अंदर बैठकर हमने हमारा
दीपक जला दिया है प्रभु के नाम। और ये मंदिर है। हम अभी घंटा नाद भी करेंगे, वो भी सुनना आप। इधर है अम्बा माता जी, इधर है पार्वती माता जी, उधर है नर्मदा जी, इधर है हमारे इष्ट देव गणेश जी। तो अपना दर्शन आदि हो चुका है। अभी निकलते हैं जियोर पार्टी की ओर। બાપુ હવે આગળ કઈ ગામ तरसाल में। और यहाँ पे कुछ परिक्रमावासी, पैदल परिक्रमावासी विश्राम करते हुए अभी थोड़ी देर रुक कर जलपान वगैरह किए अभी निकलेंगे आगे। ये रास्ते से हम लोग आए और हमें बढ़ना है इस रास्ते पर। अभी तरसाल फाटे से हम थोड़ा ही आगे आए थे, 1-2 किलोमीटर। तो रास्ते में कृष्ण सेवा आश्रम के द्वारा सेहराव तालुका नांदोद जिला नर्मदा की ओर से यह खिचड़ी प्रसादी का बाल भोग दिया जाता है। तो हम भी यहाँ रुके बाल भोग करके। तो प्रभु जी है जो यह खिचड़ी का वितरण कर रहे हैं। अभी हम आए हैं नानी मोटी पनौती माता मंदिर पर। ये स्थान है जियोर पार्टी से आगे की ओर के तट पर बसा हुआ ये स्थान है। काफ़ी पवित्र स्थान है ये जो बड़ा सा मंदिर आप देख पा रहे हो, ये है कुंभेश्वर महादेव जी का मंदिर। काफ़ी पुराना मंदिर है भाई। हमने दर्शन कर लिए हैं और आइए आगे और मंदिर है, उनके भी दर्शन आपको करवाता हूँ। इधर ये चल रहा है गुना। ये कुंभेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है उसके बाहरी क्षेत्र में ये उत्तर दिशा की ओर बने हैं। धर्मराज श्री यमराज महाराज ये यहाँ पर विराजित है। इसी के बगल में है वानरेश्वर का प्रतीक। और उत्तर दिशा में ये है श्री नीलकंठेश्वर महादेव जी का मंदिर। आइए आप भी दर्शन करिए नीलकंठेश्वर महादेव जी के। ये प्रभु विराजित है यहाँ पर हमारे भोलेनाथ। और इससे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो साक्षात काल भैरव जी के दर्शन। ये है श्री सिद्ध काल भैरवनाथ मंदिर। हमने भी दर्शन कर लिए हैं, आप भी करिए। देखिए कितना जीवंत मूर्ति है। ये है काल भैरव जी का मंदिर। और इसी के और सीधे हाथ को है ये है श्री मोटा पनौती माता और श्री नानी पनौती माता का मंदिर।
जब हम पिछले वर्ष पैदल परिक्रमा किए थे तो ये स्थान हमसे छूट गया था, इसलिए हम जरूर से इस मंदिर को भेंट या दर्शन लेने के लिए आए हैं। ये नीचे है नानी पनौती यानी कि छोटी पनौती माता, और ठीक इसके ऊपर है बड़ी पनौती माता। आप भी दर्शन करिए। हमारे दर्शन आदि हो चुके हैं। कुंभेश्वर महादेव जी का मंदिर, आइए दर्शन कराते हैं। महाराज जी, इस मंदिर के बाबत में कुछ बताएंगे? हाँ, ये कुंभेश्वर महादेव है। ये स्वयं शिवलिंग है। मुकुंद ऋषि के पुत्र थे मार्कंडेय ऋषि। उन्होंने 64 तीर्थ किए थे। 64 तीर्थ का जल एक कुंभ के घड़े में लाए थे। जब वो पारायण करने बैठे तो वो कुंभ का घड़ा यहाँ रखा गया था, और जब पूजा होती हुई तब वो घड़ा उठाया तो अपने आप फट गया। इसमें से शंकर भगवान प्रकट हुए, इसलिए कुंभ में से प्रकट हुए, इसलिए कुंभेश्वर नाम रखा गया। मार्कंडेय ऋषि को शंकर भगवान ने वरदान दिया है, जो कोई मेरा भक्त मेरा दर्शन को आएगा वो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी और मनोवांछित फल देंगे। ऐसा करके अदृश्य हो गए या यहाँ शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। जी प्रभु जी, नर्मदे। ऊपर सूर्य पुत्र शनिदेव थे। तो शनिदेव को 1000 साल पहले क्रोध हो गया था, तो क्रोध की शांति के लिए उन्होंने बृहस्पति गुरु थे, उनके पास जाके कहा कि मैं क्रोध की शांति के लिए कुछ उपाय बताओ। तो बृहस्पति गुरु ने कहा कि कुंभेश्वर नामक धाम है, उधर जाके तपस्या कीजिए तो आपके क्रोध की शांति होगी। तो शनिदेव ने यहाँ आके नर्मदा तट पे 5000 साल तक तपस्या की, तब उनके क्रोध की शांति हुई। तो शनिदेव का जो क्रोध था वो छोटी बड़ी पनौती में आ जाता बढ़ गया। ये शनिदेव का क्रोध स्वरूप ही कहलाता है। ये 7.5 बड़ी पनौती माता, ये दैया छोटी पनौती माता। ये गुजरात में एक ही मंदिर है। इनके दर्शन मात्र से ही कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सूर्यपुत्र शनिदेव हैं। ये सूर्यपुत्र शनिदेव हैं। ये शनिदेव को 1000 साल पहले क्रोध हो गया था, तो क्रोध की शांति के लिए उन्होंने बृहस्पति गुरु थे, उनके पास जाके कहा कि मैं क्रोध की शांति के लिए कुछ उपाय बताओ। तो बृहस्पति गुरु ने कहा कि कुंभेश्वर नामक धाम है, पीछे कुंभेश्वर महादेव है स्वयं शिवलिंग, उधर जाके आप तपस्या कीजिए तो आपकी क्रोध की शांति होगी। तो शनि महाराज ने यहाँ आके नर्मदा तट पे 5000 साल तक तपस्या की, तब उनके क्रोध के शांति। अभी जोर पार्टी से नानी मोटी पनौती कुंभेश्वर जी का दर्शन करके हम लोग आगे आए हैं। यहाँ पर है सीताराम बापा जी का आश्रम, वहीं से आगे पगडंडी होते हुए राम जी का मंदिर है। हम उसी ओर जा रहे हैं। अभी गाड़ी हमने सीताराम जी बापा के आश्रम में खड़ी कर दिया है, वहीं से पैदल होते हुए हम जाएंगे अभी राम जी के दर्शन करने के लिए। अभी हम काफ़ी चलने के बाद आगे आकर मंदिर के दर्शन हो पा रहे हैं। रामेश्वरम महादेव, इसको कहा जाता है रामेश्वर तीर्थ। इसके पीछे भी कथा जुड़ी हुई है, आइए सुनते हैं। ये है लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित शिवलिंग, इसको बोला जाता है लक्ष्मण तीर्थ। आप भी दर्शन कर लीजिए, काफ़ी पुराना शिवलिंग है। ये है राम तीर्थ और ये है लक्ष्मण तीर्थ। तो यहाँ के जो पुजारी है, महंत है, उनसे हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जब रावण का वध करके प्रभु श्री राम चले थे अपने अयोध्या की ओर, तो उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। तो उसी पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इस जगह पर रामेश्वर भगवान के नाम से महादेव जी की स्थापना की और यहीं पर जप तप किया माँ नर्मदा जी के किनारे। वैसे ही लक्ष्मण जी ने भी यहाँ शिव जी को स्थापित करके अपना ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई। ये देखिए, ये है माँ नर्मदा जी का तट और कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर। अभी अपन चलते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जोर पार्टी में, जोर पार्टी का ये है सीताराम जी बापा का आश्रम। बाबा जी से मार्ग पूछते हुए इसी मार्ग से हम लोग गए थे राम तीर्थ और लक्ष्मण तीर्थ का दर्शन करने। तो अभी हम लोग भोजन प्रसादी पाकर आगे निकल रहे हैं। भाई ये कोठारा गांव से ये थोड़ा सा कच्चा वाला रास्ता पकड़कर अभी हम बढ़ रहे हैं हनुमंतेश्वर महादेव। वहां से पास में है ओइचर नीलकंठ धाम।
हाँ यही मार के आ गए। नर्मदे हर प्रभु, यही रास्ता है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं हनुमंतेश्वर मंदिर कोठारा। ये भी काफी पुराना मंदिर है। अभी हम आ पहुँचे हैं कोठारा स्थित हनुमंतेश्वर महादेव जी मंदिर में और जाने वाला घाट। आइए दर्शन करते हैं हनुमंतेश्वर जी महादेव का मंदिर। ओ महादेव, और ये विराजमान है हमारे भोलेनाथ हनुमंतेश्वर महादेव जी। आइए दर्शन करते हैं। काफी नीचे उतरना पड़ता है, इधर सीढ़ियाँ बनी हुई है। पुराने जमाने में इधर से भी कोई रास्ता होगा आने जाने का, या तो कुछ ना कुछ। ये साक्षात नाग देवता। हनुमंतेश्वर में हमारे दर्शन हो चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं नीलकंठ धाम पोइचा। अभी अभी हम पहुंच चुके हैं हनुमंतेश्वर से करीब 2 किलोमीटर आगे। यह है नीलकंठेश्वर धाम पोइचा का। काफ़ी जग विख्यात स्थान है। ये अभी अभी नया बना है। ये बहुत सारी इधर बिल्डिंगें हैं। भक्त निवास होंगे। परिक्रमा वालों के लिए भी यहाँ पे फ्री में विश्राम और भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाती है। ये देख लीजिए, ये सब गाड़ियाँ पार्किंग में। टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से इस प्लेस को ज़्यादा जाना जाता है। टूरिस्टिक प्लेस है। आसपास से बहुत सारे श्रद्धालु या तो घूमने फिरने वाले आते हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन ऐसा ये धाम है।